नमस्कार, तीसरी भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज आप अपनी टीवी पर दो राज्यों के चुनाव, विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, उसके बाद यूपी में उपचुनाव और अन्य राज्यों के उपचुनाव, इन विशेषकर इन सारे चुनावों में तीन राज्यों के चुनाव चर्चा में थे: महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि बहुत कांटे की टक्कर है दो संगठनों में, और जबकि झारखंड में ये उम्मीद की जा रही थी कि झारखंड की जनता एंटी इनकम्बेंसी के चलते वहां की प्रेजेंट की गवर्नमेंट को नहीं चुनेगी, वहां पर चेंज आएगा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी। लेकिन झारखंड में कुछ उलटफेर नजर आ रहा है दोनों राज्यों में। महाराष्ट्र में महायुति संगठन की एक तरह से आंधी चल रही है, जबकि झारखंड में सत्ता पक्ष फिर से बहुमत पाता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं सक्सेना साहब से कि ऐसा क्या हुआ कि झारखंड की जनता ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी ध्यान नहीं रखा और एंटी इनकम्बेंसी को भी ध्यान में न रखते हुए जो सत्ता पक्ष है उसको उन्होंने जो है बहुमत दिया, या जैसे रुझान दिख रहे हैं कि उनको बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। सक्सेना साहब, बाकी दोनों राज्यों और उत्तर प्रदेश की बात बाद में करेंगे जी। पहले झारखंड में देखें कि क्या ऐसा मुद्दा था जिसमें जनता ने लैंडस्लाइड का, जैसे बहुमत जो लैंडस्लाइड ही माना जाता है, अगर एक सरकार चल रही है और उसके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े मामले हैं, उसके बाद भी जनता उसको बहुमत दे रही है उनके संगठन को या उनके अलायंस को, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या जनता ने सोचा? देखिए, जनता के बारे में तो क्लियर कट है। झारखंड इंडिया के जो छोटी स्टेट्स हैं उनमें एक असफल प्रयोग हुआ है जी, और जितने मुख्यमंत्री बने हैं उनमें से ज्यादातर के ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं। तो आप तो उत्तराखंड के बारे में भी ऐसा क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ छोटे राज्य फेल रहे हैं, छत्तीसगढ़ वो छोटे राज्य फेल रहे हैं, ये कंसेप्ट ही फेल रहा है। वो इसमें झारखंड में सबसे ज्यादा फेलियर रहा है, क्योंकि जो रेवेन्यू है बड़ी मुश्किल में कलेक्ट होता है, उसे एकदम दरिया दिली से अपने तरीके से खर्च कर देते हैं और उसमें से कट लगाते हैं। ये मॉडल है। आप कहते हैं कि नए नए मुल्ला बने जितने भी स्टेट हैं, छोटे स्टेट्स को चलाना नहीं जी जी, और जो चल रही हैं आप देखिए ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर है जहाँ वहाँ चल रही है, या फुल फ्लैग गवर्नर है वहाँ नहीं चल रही है। सक्सेना साहब, हम सीधे जनता पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जो छोटे राज्य बने हैं उनकी जनता समझदार नहीं है, जैसा कि आप ये कहना चाहिए। नहीं, वो आप कुछ हद तक मान सकते हैं, पर एक बात मैं जो रियलिटी बता रहा हूँ, अब दिल्ली में ही ले लीजिए, रोज कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ती है राजनीति में। दिल्ली में एलजी से रोज झगड़ा चल रहा है, काय बात का चल रहा है? वो तमाम पैसे खर्च करना चाहते हैं। एलजी है जो रूल्स रेगुलेशंस की बात करता है। अब जो टोटल इंडिपेंडेंट टाइप की स्टेट्स हैं जैसे झारखंड है, वहाँ जो राज्यपाल है उसकी कोई खास, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन ने जनता से वोट जो है परचेज किया है, और वो जो डिलीवरी होती है स्कीम्स की, वेलफेयर स्टेट की जो डिलीवरी होती है, वो किसी भी स्टेट की तुलना में छोटे राज्यों में बड़ी आसान होती है। दोस्तों, आपने सुना कि झारखंड में सक्सेना साहब ने बताया कि जितने भी, उन्होंने इस मुद्दे को इस तरह से स्पष्ट किया कि जितने भी छोटे राज्य बने उनका प्रयोग मेरे ख्याल से इस देश में सफल नहीं हुआ। झारखंड में क्योंकि जब नया राज्य बनता है तो उनका कहना, उनकी राय के हिसाब से वहाँ जो भी चुना जाता है वो अपने स्तर से जनता को प्रभावित करता हुआ, चाहे वो लोलुपता से प्रभावित करे। झारखंड में इतना सारा भ्रष्टाचार होने के बाद बहुमत में आए, तो ऐसा जो उनका मानना है कि वहाँ पर जनता जो है सही निर्णय नहीं ले पाई। लेकिन सक्सेना साहब, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि जब राजनीतिक कैलकुलेशन करेंगे तो जो बहुमत दिख रहा है जी, यदि अलायंस की बात करें जी, तो झारखंड में जेएमएम मुख्य दल है जी, और कांग्रेस उसकी सहयोगी दल है। और जहां तक एनडीए का सवाल है, वहां पर बीजेपी मुख्य दल है, और जो बाकी के एक दो सीट। तो अगर आप एक टेक्निकल कंपैरिजन करें जी, तो बीजेपी और जेएमएम करीब करीब एक दूसरे के बराबर की सीट्स ले रहे हैं। तो मेरा मानना है कि क्या झारखंड में चुनाव के कंप्लीट नतीजे आने के बाद खेला हो सकता है
मेरा पहला एक सवाल है आपसे, क्या ये संभावना है कि जेएमएम और बीजेपी मिलकर सरकार बना सकते हैं? देखिए, कांग्रेस या बीजेपी राष्ट्रीय दल है जी। दोनों के दोनों। बाकी इनके जो अलायंसेस हैं नहीं वो तो कांग्रेस से तो मैं उम्मीद नहीं कर आपको सकते बता कि रहा हूँ। कांग्रेस उनका मैं पार्टनर आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट्स हैं जी। उनका करेक्टर नेशनल पार्टी का ना रह के रीजनल पार्टी का सा हो। आप जम्मू कश्मीर में ले लीजिए। मैं कांग्रेस की बात आपसे बात कर रहा हाँ। हूँ। पहली संभावना है, हम राजनीतिक विश्लेषण में देखते हैं जी। कि क्या जेएमएम बीजेपी के नजदीक आ सकता है, एनडीए का पार्ट बन सकता है, क्योंकि नेशनल वाइड भी देखेंगे जी कि अगर जेएमएम आता है तो जो लोकसभा में उसकी सीट्स होंगी, जी उसका भी एनडीए को फायदा मिल सकता है। क्या आपको लगता है कि जेएमएम एनडीए का पार्ट बन सकता है, बीजेपी के साथ मिलकर बना सकता है? ये पड़ोस की उसकी बिहार की स्टेट में होता ही रहा है फायदे की चीज। तो दोस्तों ये भी एक संभावना है। दो संभावनाओं पे बात करते हैं कि अगर आप टैली देखें झारखंड की, तो बीजेपी और जेएमएम अपने आप में करीब इक्वलेंट सीट्स के साथ है, और जो अलायंस है जेएमएम का, जरूर नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ बने रहे, जैसा कि स्थिति कांग्रेस की है। अधिकतर रीजनल पार्टीज कांग्रेस को पनपने नहीं देना चाहती हैं अपने राज्य में। तो मेरा ऐसा मानना है कि झारखंड में जेएमएम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। ये आपके लिए अतिशयोक्ति हो सकती है। और दूसरा जो है जी खेला ये भी हो सकता है साहब, जी जैसे कि राजनीति में सब कुछ संभव है। हाँ कांग्रेस, जैसा कि आपने कहा कि स्टेट कांग्रेस जो है अपने आप में कमजोर संगठन हुआ करता है, जी तो कांग्रेस की जितनी सीटें हैं 10 से 15 जो भी आती हैं, वो टूटकर बीजेपी में मर्ज हो सकती है। कांग्रेस के सारे लोग जा सकते हैं, तो बीजेपी एक अपोजिशन। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को राजनीतिक स्तर पर फायदा जब हो सकता है जब वो जेएमएम के साथ मिलकर। तो दोस्तों दो चीजें हैं, या तो जेएमएम ऑफर कर सकती है एनडीए का पार्ट बनने और उसमें दोनों मिलके सरकार चला सकते हैं, चाहे हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनी रहे, बीजेपी इस तरह का कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। और यदि अगर खेला होगा तो खेला अभी ना होके आने वाले 4-5 महीने के बाद हो सकता है कि कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अब एक साथ बीजेपी को समर्थन करते हैं रिजाइन करते हुए, या अपने पूरा दल को, अपने सदस्य सारे लोग मर्ज हो जाएं और एक नया दल बना लें, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी लीड कर सकती है। लेकिन मेरी संभावना, मेरे को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में झारखंड में जो है बीजेपी और जेएमएम मिलकर सरकार बना सकती है। तो आइए नतीजों के 2 दिन बाद ही, कल ही पता लग जाएगा कि क्या स्थिति आती है। धन्यवाद।